sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। विधायक सरयू राय पहुंचे शास्त्री नगर नदी घाट। उसरी नदी की दुर्दशा देख जताई चिंता। प्रशासन से नदी बचाने की पहल करने की मांग। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की संकल्प यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में जुटे भाजपाई। अजेडी स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर लिया जायजा। एआई कर्मचारी संघ की बैठक हुई संपन्न। जिला पशुपालन पदाधिकारी से वार्ता कर रखी अपनी समस्या। हिंदी दिवस पर गिरिडीह में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में निबंध प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। उसरी नदी बचाओ अभियान के प्रतिनिधियों के साथ जमशेदपुर की विधायक सरयू राय ने गुरुवार को शास्त्री नगर स्थित अमित बर्दियार छठ घाट और पुलिस लाइन स्थित मानसरोवर तालाब का जायजा लिया। इस दौरान सरयू राय ने नदी की दुर्दशा को देख चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि उसरी नदी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए प्रशासन को जल्द से जल्द पहल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नदी के तटीय क्षेत्र से 30 से 50 मीटर की परिधि में निजी निर्माण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नदी में बालू का उत्खनन हो रहा है, प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द गंभीर होना होगा ताकि नदी को समय रहते बचाया जा सके। उन्होंने मानसरोवर तालाब को भी बेहतर करने के लिए विशेष अभियान की जरूरत बताई। विधायक ने कहा कि नगर निगम और प्रशासन के साथ जनता को भी नदी और तालाब का ध्यान रखना होगा। मौके पर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, आप नेता कृष्ण मुरारी शर्मा, साउंड एसोसिएशन अध्यक्ष रामजी, मानसरोवर तालाब के अध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता शिवाजी सिंह, कांग्रेस की सदाम हुसैन, सुरेश सिंह, शास्त्री नगर दुर्गा पूजा समिति के रितेश सराफ, मुकेश यादव, पविंद्र राणा, अनिल राम, ओमकार प्रसाद, संदीप गुप्ता आदि मौजूद थे। यहाँ तक बालू रहता था सर, यहाँ तक बालू रहता था, जब पूरा खाली होता तो बालू आता है। इधर कहाँ से आएगा सर? पड़ नहीं रहा है, तक आने वाला है बड़ा सर वगैरह करवाता है और उसके बाद साल भर इंटरलेस कर देता है दुर्गा पूजा। नौका परसों गणेश जी का, लेकिन निगम का सफाई इंचार्ज को बोला आज जाएगा, आज नहीं आया, फिर फोन किया, अभी हम सफाई कर जीवनदायी है। और 20 साल पहले तक बहुत अच्छा था, नदी था, अभी हो गया है वो नाला तरुण जिस तरह हर हुआ। और उसरी नदी के बारे में यहाँ के जो भी समाज सेवी हैं, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित हो, कोई संगठन हो, सब मिला के इन्होंने एक मंच बनाया है कि उसरी नदी को हम बचाएं। और ये बड़ी ज़रूरी है। मैंने देखा इस नदी का किनारा, और अभी तो लोग बालू निकाल रहे हैं, आगे जाके पत्थर भी तोड़ने लगेंगे लोग। नदी के किनारा में इंक्रोचमेंट हो रहा है, बिल्डिंग बायलॉज बना हुआ है सरकार का, उसके अनुसार नदी के किनारे से 30 से 50 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कुछ निर्माण नहीं होगा। अब प्रशासन को इसको देखना चाहिए। मुख्य रूप से अब एक रिवर सिटी अलायंस प्रोग्राम चला है भारत सरकार का, उसमें इसको डाल दिया जाए
तो उससे नदी की सुरक्षा है लोग कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि बालू निकालने पर अभी तो पाबंदी है, 15 अक्टूबर के पहले कहीं बालू की निकासी नहीं होगी। मगर जो अवैध बालू निकालने वाले हैं ये लगातार नदियों से बालू निकाल रहे हैं और बालू निकाल कर बिल्कुल नदी का पेट खोखला कर देते हैं, तो नदी ऐसे ही मरने लगती है। यही स्थिति इस नदी की है। शहर की ये लाइफ लाइन हो सकती है ये नदी। मैंने कल ही बात किया है, सूडा के डायरेक्टर हैं नगर विकास विभाग में अमित कुमार, उन्होंने कहा है कि हम इसके बारे में देखेंगे और नगर विकास विभाग के साथ अगर ये चला जाता है तो नगर पालिका के माध्यम से इसका संरक्षण होगा। 15वें वित्त आयोग में काफ़ी धन भी मिल रहा है और उस धन का उपयोग इस तरह से हो कि नदी का किनारा हरा भरा रहे, केवल कंक्रीट नहीं बिछ जाए नदी पर। मुझे लगता है कि जब यहाँ के लोगों ने एक सामूहिक मंच बनाकर आवाज़ उठाया है तो ज़रूर नदी का संरक्षण आज नहीं कल होगा। सबसे मुश्किल इसमें है कि प्रशासन अपना दायित्व तो पूरा नहीं करता है। ज़िले के उपायुक्त हैं, ज़िले के एसपी हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, ये सभी मिलकर एक बार महीना 1.5 महीना पर तो एक मीटिंग करें, बैठक करें और जो नदी को बर्बाद करने की गतिविधियाँ चला रहे हैं उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करें नियम के हिसाब से राजनीतिक दबाव नदी को बचाने के पक्ष में बढ़ने लगेगा। जो मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ लोग कामयाबी पूर्वक एक समूह बना लिया है, संगठन बना लिया है और सभी दलों के लोग इसमें उसकी बचाव अभियान में हैं, तो ज़रूर इसका परिणाम अच्छा निकलेगा। झारखंड पशुपालन एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक गुरुवार को भंडारेडी स्थित पशुपालन कार्यालय के समक्ष हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश कुमार महतो और संचालन मेघलाल मंडल ने किया। बैठक में मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित हैं। बैठक के बाद एआई कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार वर्मा से वार्ता की। बताया गया कि बैठक में सिद्धार्थ सिंह ने कबूल किया कि उनके द्वारा 1 महीने का गड़बड़ी किया गया। उन्होंने सभी के समक्ष माफी मांगकर अपनी गलती को स्वीकार किया, जिसके बाद सभी एआई कर्मियों ने सिद्धार्थ सिंह को माफ कर दिया। इस बाबत अशोक सिंह ने बताया कि सिद्धार्थ सिंह ने 1 माह की गड़बड़ी की थी, जिसको उसने स्वीकार किया और उसे क्षमा भी कर दिया गया। उन्होंने आगे से इस तरह की गलती नहीं करने की बातें कही। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के बकाया पैसे की भुगतान को लेकर पशुपालन पदाधिकारी से सकारात्मक वार्ता हुई। साथ ही हर माह में 1 दिन डीएचओ से कर्मचारियों से वार्ता करने की बात सुनिश्चित की गई। मौके पर मोहित महतो, कामेश्वर महतो, अजय वर्मा, अजय दास, मनोज महतो, पंकज कुमार, निरंजन कुमार, मदन कुमार, मुकेश कुमार आदि एआई कर्मचारी मौजूद थे। अब नतीजा यह हो रहा है कि और लोगों को परेशानी बढ़ गई और वो सोच रहा है कि इस तरह से हम अगर तंग करेंगे ये लोग संगठन कहीं सरेंडर करता, संगठन तो आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे अभी ये लोग डिसीजन ले लिया अभी कि 3 अक्टूबर से हम लोग सब हड़ताल में चले जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उसको हम बोले थे तुम महीना के लिए बाबू हटो, तुम्हारा भी दिल साफ हो जाएगा, इन लोग का भी दिल साफ। पीडी काटने वाला अंतर कहाँ से देखो सर ये 7 को छोड़ दिए सर। पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट दूसरा ग्रुप होगा। हम लोगों ने पूर्व में तय कर लिया था कि हम लोग हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन जिला पशुपालन पदाधिकारी के आमंत्रण पर शिष्टमंडल को बुलाया गया, वार्ता हुई और जो मेन मुद्दा था मिस्टर सिद्धार्थ ने भी स्वीकार किया कि मात्र 1 महीने की गलती हुई है, इसके अलावा कोई गलती नहीं हुआ है, हमको माफ किया जाए। तो मीटिंग में बुला करके सबके सामने कहा दिया गया कि आज के बाद किसी के प्रति कोई विरोधाभास कार्रवाई नहीं होगा। जो भी एआई वर्कर का पूर्व का पैसा बकाया है मेहनत करके निकालने का काम करेगा, ईर्ष्या नहीं होगा। क्योंकि एक साथी ने मीटिंग में ही कहा कि हमको कहा था कि अगर तुम दस्तखत कर दो समझौता पर तो तुम्हारा पावना निकाल देंगे। हमने मीटिंग में ही कह दिया कि ऐसा मत करना कि अब समझौता होने के बाद तुम्हारा नहीं निकालेंगे, कहा कि नहीं ऐसा बात नहीं होगा, हर आदमी का निकाल दिया जाएगा। इसलिए हम धन्यवाद देंगे
जिला पशुपालन पदाधिकारी को कि सही समय पर उन्होंने शिष्टमंडल को बुला लिया, नहीं तो ये आंदोलन आगे बढ़ता। और हम लोग भी नहीं चाहते थे कि एक कर्मचारी के मुद्दे को लेकर कर्मचारी हड़ताल करे। इसलिए हमें खुशी है कि आज सर्वसम्मति से तमाम लोगों ने उसे माफ किया और महीने में एक दिन जिला पशुपालन पदाधिकारी संघ के शिष्टमंडल के साथ वार्ता करेंगे। उस दिन जिस दिन की तमाम टीबीओ यहाँ उपस्थित रहेंगे और उन्होंने कहा कि जो भी बिंदु आएगा, जो कष्ट रहेगा, उसको हम उसी मीटिंग में दूर कर दिया करेंगे। इसलिए हम समझते हैं संगठन की एक बहुत बड़ी जीत ये हुई कि हर महीने में अपने सदस्यों की समस्याओं को लेकर वो डीएचओ के साथ बैठेंगे और सारी समस्याओं को निदान कराएंगे। और इसके बाद हम लोग 22 तारीख को राज्य स्तर के मामले को लेकर धनबाद लोकनाथ मंदिर में हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और वही राज्य की बैठक होगी और जो झारखंड सरकार से हमें पावना लेना है उस पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। यही आज आपको कहना है। तमाम बिंदुओं के साथ झारखंड पशुपालन विभागीय कर्मचारी के जिला शाखा गिरिडीह की बैठक हुई, जिसमें जिला पशुपालन अधिकारी से वार्ता हुई कि मेन मुद्दा था कि सिद्धार्थ सिन्हा को लेकर के भ्रष्टाचार। तो उसने सचमुच से 1 महीने का गड़बड़ी किया हुआ था, लेकिन उसमें अपना को गलती को स्वीकार करते हुए अपनी माफ़ी मांगी सभी वर्कर के बीच में। और तो हम लोग ने इसमें अभी तत्काल माफ़ कर दिए हैं, क्योंकि अच्छा अधिकारी साथ में बार बार लड़ाई करते, धरना प्रदर्शन करते में अच्छा नहीं लगता है। एक साथ में एक दूसरे के साथ में काम करना भी है। तो इसी सब से आज की हम लोगों के भी माफ़ कर दिए हैं। बस तो उसमें पूर्व की बातें को भूल के नए तरीके से शुरुआत करने की बात हुई है। तो अब जो भी पूर्व में हुआ वो मामला खत्म करते हुए आज से नए सिरे से और हम वादा करते हैं कार्यक्रम अब नए तरीके से और जो भी पारदर्शिता के साथ सब कार्यक्रम अब आज के दिनांक से चलेगा। ठीक। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अलग अलग स्थानों पर मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को गिरिडीह पूर्व विभाग मंडल उतनाबाद पंचायत के अजीटी गांव में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। इस दौरान बूथ अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर मिट्टी को संग्रहित करने का काम किया गया। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत के शहीद वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत के शहीद वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी का संदेश मेरा माटी मेरा देश। नरेंद्र मोदी का संदेश मेरा माटी मेरा देश। नरेंद्र मोदी का संदेश मेरा माटी मेरा देश। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत के शहीद वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत के शहीद वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी का संदेश मेरा माटी मेरा देश। नरेंद्र मोदी का संदेश मेरा माटी मेरा देश। नरेंद्र मोदी का संदेश मेरा माटी मेरा देश। भारत माता की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे राज्य भर में चलाया जा रहा है। 5वें दिन पूर्व विभाग मंडल में अभियान की गति दी गई। बताया गया कि यह मिट्टी मंडल से जिला कार्यालय जाएगा, वहां से प्रदेश और फिर यह मिट्टी दिल्ली पहुंचेगी, जहां बन रहे अमृत वाटिका कर्तव्य पथ में देश की गांव-गांव की मिट्टी को लगाया जाएगा। मेरा देश मेरा माटी अभियान की शुरुआत आज हुआ है और इसी के तहत हम लोग हर घर से हर आंगन से एक चुटकी मिट्टी ले रहे हैं, जो अमृत वाटिका कर्तव्य पथ पर दिल्ली में बन रहा है। और आजादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी के तहत आज हम लोग हर आंगन से एक चुटकी मिट्टी लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी जो है हम लोग के मंडल से जिला जाएगा और जिला से प्रदेश जाएगा
और प्रदेश के बाद दिल्ली जाएगा और वो अमृत वाटिका में जब ये मिट्टी लगेगी तो हमारे जो पीढ़ी आने वाला पीढ़ी है जब उसका दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से उसे एक सुखद अनुभव होगा कि हमारे गांव का हमारे आंगन का मिट्टी जो है इस अमृत वाटिका में लगा है और उसको देश के प्रति जो लाखों हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं उसकी याद में और उनको लगेगा कि देश से हमारी लगाव है, हमारा जुड़ाव है। इसीलिए हम लोग इस अभियान के तहत आज जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष सारे नेताओं के नेतृत्व में हम लोग आज इस अभियान को शुरुआत किए गिरिडीह पूर्व विभाग से। अभियान में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत राय, चुन्नूकांत, राजेश गुप्ता, कुमार सौरभ, गौतम तिवारी, सीताराम वर्मा, दीपक पंडित, प्रदीप राय, कोलू तिवारी, उत्तम तिवारी समेत कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। हिंदी दिवस के मौके पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता एवं हिंदी गोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर विद्या विकास समिति सर झारखंड एवं स्थानीय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा उपस्थित हुए। निबंध प्रतियोगिता में शिशु वर्ग के बच्चों द्वारा त्यौहार, बाल वर्ग के बच्चों द्वारा व्यवहारिक जीवन में देशभक्ति, किशोर वर्ग के बच्चों के द्वारा जागरण के अग्रदूत स्वामी दयानंद सरस्वती और तरुण वर्ग के बच्चों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज राज्यारोहण के सामाजिक राजनीतिक प्रभाव विषय पर निबंध लिखा गया। प्रत्येक वर्ग से चयनित प्रथम 5 निबंध को प्रांतीय कार्यालय रांची प्रेषित किया जाएगा। मौके पर डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम भर नहीं है। हिंदी भारतीय आत्मा की पुकार, संस्कृति की ध्वनि और परंपरा की ध्वजा वाहक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसके विकास के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिली। भारत के लिए हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि बहुसंख्यक आबादी की प्राणवायु है। भारत में आज भी चिंतन, मनन और ज्ञान विस्तार की सबसे बड़ी भाषा है, अतः इसका संवर्धन और संरक्षण करना हमारा दायित्व है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रभारी राजीव सिन्हा, अजीत मिश्रा, सरिता कुमारी, राजेंद्र लाल वर्णवाल एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित हुई। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अजडी गांव में आने वाले 1 अक्टूबर को भाजपा द्वारा संकल्प यात्रा सर जनसभा कार्यक्रम का आयोजन होना है। गुरुवार को इसको लेकर भाजपाइयों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस क्रम में कार्यक्रम को लेकर बनने वाले स्टेज, लोगों की बैठने की व्यवस्था, पार्किंग समेत तमाम चीजों का बारीकी से जायजा लिया गया। इस बाबत संकल्प यात्रा के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी सह भाजपा नेता सुरेश साव ने बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार सभी 81 विधानसभा स्तर पर संकल्प यात्रा का जनसभा होना सुनिश्चित किया गया है। इसी कड़ी में 1 अक्टूबर को गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत उदनाबाद पंचायत के अजडी मैदान में विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा का जनसभा होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी 1 अक्टूबर को गिरिडीह विधानसभा का विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा की जनसभा होना सुनिश्चित हुआ है गिरिडीह में। और गिरिडीह के अजीडी मैदान से एक कार्यक्रम अजीडी मैदान में होगा। चूँकि लगातार बाबूलाल मरांडी जी का ये संकल्प यात्रा पूरे झारखंड में चल रहा है और ये संकल्प यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की करने का क्यों ज़रूरत पड़ी है, आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कि अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार जो झारखंड की गद्दी पर बैठी है, ये बहुत लोग लुभावने वायदे करके आई। महिला के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, किसानों के लिए तमाम वायदे इन्होंने किया, लेकिन जैसे ही ये गद्दी पर बैठी ये सरकार, उसके बाद ये सिर्फ अपना लूट में व्यस्त हो गया। बालू, कोयला, पत्थर, जमीन, ये सारे लूट इन्होंने करना शुरू कर दिया। इसलिए इससे निजात दिलाने के लिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, उनके नेतृत्व में संकल्प यात्रा
निकालने की ज़रूरत पड़ी और घूम घूम के पूरे 81 विधानसभा में ये यात्रा जाएगी। इसी के तहत 1 अक्टूबर को गिरिडीह विधानसभा में होना सुनिश्चित हुआ है और मैं इस संकल्प यात्रा का मैं प्रभारी होने के नाते मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि गिरिडीह में पूरे झारखंड में तो त्रस्त है ही, लेकिन गिरिडीह में बहुत ही ज़्यादा लोग त्रस्त है। यहाँ की जनता जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, उनके कार्यशैली से काफ़ी लोग नाराज हैं। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत राय, चुन्नूकांत, राजेश गुप्ता, कुमार सौरभ, गौतम तिवारी, सीताराम वर्मा, दीपक पंडित, प्रदीप राय, गोलू तिवारी, उत्तम तिवारी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। सर जैसे बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर हिंदी विषय की शिक्षिका सपना कुमारी ने वर्तमान परिदृश्य में हिंदी की उपयोगिता और जीवन में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विषय प्रवेश करवाया। तत्पश्चात हिंदी दिवस के अवसर पर इंटर हाउस भाषण प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता और कविता पाठ प्रतियोगिता करवाया गया, जिसमें छात्राओं की बेबाक टिप्पणी और सुरों की सटी कविता ने हिंदी के भावों को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाया। मौके पर शिक्षक मोहम्मद अख्तर अंसारी ने अपने शायराना अंदाज में हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदी है हमारी जान के साथ अपनी बातों को रखा। वहीं प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा के द्वारा हिंदी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। कहा कि आज़ादी के जंग के दौरान आज़ादी के दीवानों को हिंदी की कविताओं ने एकता के सूत्र में पिरोए रखा और देशभक्तों के सीने में जज्बात और देश प्रेम की भावना को पैदा किया, जिसके कारण आज देश आजाद है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश कुमार सिंह ने किया। वहीं मौके पर शिक्षक राजेंद्र प्रसाद, संध्या संथालिया, कुसुम कुमारी, अमृता कुमारी, सपना कुमारी, शोभा पांडे, वीणा वादिनी, विलेज मरांडी, बम शंकर मंडल समेत सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद थे। अवसर पर, क्योंकि हिंदी को हमने माँ कहा है, तो अवसर की बड़ा आह्वान है। मंच पर हमारे सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, मंच के नीचे ज़्यादा समर्पित शिक्षक और शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, भाषण नहीं करना। हिंदी पर कहने को तो 2-4-5 घंटे बोल सकता हूँ नॉन स्टॉप, भाषण नहीं करना। आज सिर्फ हिंदी को 2 बिंदुओं पर मैं केंद्रित करना चाह रहा हूँ। पहली बात, हिंदी को जैसा हम और आप कह रहे हैं मातृभाषा हमारी है, और मातृभाषा से जब थोड़ा आगे जाते हैं तो भारत सरकार ने उसे राजभाषा का दर्जा दिया है। अभी कोई बच्ची बता रही थी राष्ट्रभाषा, जी नहीं, अभी तक हमें राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। नहीं मिलने के पीछे बड़ी कारण है। सबसे पहले हम देख पाएंगे कि भारत को हम विविधताओं भरा देश कहते हैं। कहीं उत्तर में गिरिराज हिमालय, दक्षिण में सागर महासागर। श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने मां ज्ञान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को कर्णपुरा के लगभग 200 परिवारों के बीच साड़ी, सूट, कुर्ती, जीन्स, टी शर्ट, धोती, कुर्ता, शर्ट, बच्चों के वस्त्र, आने वाले ठंड के लिए स्वेटर, शॉल, कंबल आदि का वितरण किया गया। उपहार पाने वाले लोगों में काफी प्रसन्नता देखी गई। बताया गया कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मां ज्ञान का जन्मोत्सव है। इस मौके पर लोगों के बीच खुशियां बांटी जा रही हैं। कहा कि मां ज्ञान के द्वारा समय समय पर जन कल्याणकारी और समाज उपयोगी कार्य किए जाते रहे हैं। ले
मुस्कुराते जो नया पैसा लगते। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र संघ गिरिडीह शाखा की एक बैठक झंडा मैदान में किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव और संचालन राजेश प्रसाद ने किया। बैठक में किसानों से संबंधित सभी योजनाओं में कृषक मित्रों की भूमिका पर चर्चा की गई। बताया गया कि किसानों को योजना का लाभ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों से जुड़ी योजनाओं को ठेकेदारी के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिसके कारण इसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें सुधार नहीं किया गया तो कृषक मित्र द्वारा आंदोलन किया जाएगा। किसान मित्र संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मित्र संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मित्रों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। किसान मित्रों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान मित्र संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मित्र संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मित्र महासंघ का एक बैठक झंडा मैदान में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश के कार्यक्रम कैबिनेट अगला कैबिनेट बैठक में हम लोग गिरिडीह जिले से हजारों कृषक मित्र कैबिनेट के मीटिंग में पहुंचेंगे और सभी कैबिनेट मंत्रियों को घेराव करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि कृषक मित्रों को यहां जिला प्रशासन के द्वारा दलाल बना दिया गया है। कोई भी फॉर्म भरता है कृषक मित्र लोग तो उसको किसान लोग दलाल कहते हैं। अभी 60,000 पीएम किसान का सीओ अंचल कार्यालय में पड़ा हुआ है। जो सुखाड़ का पिछले दिनों सुखाड़ का स्थिति था, सुखाड़ का फॉर्म भरा है, जो एक भी किसानों को सुखाड़ का पैसा नहीं मिल पाया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जिला में भव्य प्रदर्शन कृषक मित्रों को द्वारा किया जाएगा और जिला प्रशासन को चेतावनी दिया जाएगा। फरोग ए अदब की ओर से हिंदी दिवस के पूर्व संध्या पर एक शाम हिंदी दिवस के नाम कवि गोष्ठी व मुशायरा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम फरोग ए अदब के कार्यकारी अध्यक्ष समीम अख्तर के भंडारी डीह स्थित आवास पर आयोजित था। मुशायरा की सदारत नवीन सिन्हा और नकाबत सरफराज चांद ने किया, जबकि मुख्य अतिथि मोहम्मद मुर्शिद और विशिष्ट अतिथि के रूप में मोहम्मद शफीक मौजूद थे। इस दौरान उपस्थित कवियों व शायरों ने एक से बढ़कर एक कविता व गजल सुनाया। मौके पर उनके पाठ से सारे लोग झूम उठे और एक मोहब्बत का पैगाम भी समाज को दिया। हिंदी अपना कर्तव्य बनो। हमारा मुल्क भारत है, हमारी शान है हिंदी। कोई भी कौम हो उसकी यहाँ पहचान है हिंदी। हमारा मुल्क भारत है, हमारी शान है हिंदी। कोई भी कौम हो उसकी यहाँ पहचान है हिंदी। सराहा जा रहा हिंदी जुबान को मुल्क में हरसू। सराहा जा रहा हिंदी जुबान को मुल्क में हरसू, मगर उर्दू जुबान के हुस्न पे कुर्बान है हिंदी। मगर उर्दू जुबान के हुस्न पे कुर्बान है हिंदी। फरोग अदब गिरिडीह के जानिब से यौम हिंदी के नाम से मंसूब एक नशिश भंडारी में रखी गई है, जिनकी अध्यक्षता जनाब नवीन कुमार सिन्हा जी कर रहे हैं। कि दो बेटियां हैं मागिरे हिंदुस्तान की, दो बेटियां हैं मागिरे हिंदुस्तान की। हिंदी बहन है असल में उर्दू जबान की, हिंदी बहन है असल में उर्दू जबान की। मुसलमान सिख और हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख और हिंदू बोलता है। सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी भी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। आइए इस प्रोग्राम को न होती तारे
नबी देखिए मुझको जब तक न हो दीदारे, नबी देखिए मुझको जब तक हर मौत न आएगी मुझको जो अगर है देखो, मौत न आएगी मुझको जो अगर है देखो। और उन्हीं की शान में एक शेर और हाजिर करते रहो। है या फिर कोई अच्छा भी है, फैसला आपको करना है। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छा भी है, मैं भूखों को खिला कर खुद ही खाना भूल जाता। दिवस के पूरी संध्या पर हम लोग यहाँ फरोगे अदब के बैनर तले हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये बड़े फख्र की बात है, खुशी की बात है। इस फरोगे अदब के इस कार्यक्रम में मुझको सर्वसम्मति से सदर चुना गया है। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब की ये पहचान है और हम इसके लिए सबके शुक्रगुजार हैं। भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, बंगला हो, जो हर भाषा की हिफाजत होनी चाहिए और उस हिफाजत के लिए हम लोग एक बहाना करके एक दिवस मनाते हैं, एक दिन हम लोग तय करते हैं, क्योंकि कल को आने वाली पीढ़ी ये कितना भी समय बीत जाता है, कोई भी भाषा के अंतराल में दूसरे लोग जब आते हैं तो उनको इस भाषा के बारे में मालूमात कम हो जाते हैं। जैसे अभी पाली भाषा है और कौन कौन भाषा है, आज उनके जो लिखी हुए ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनको पढ़ने में हम लोगों को परेशानी होती है, डिकोडिंग करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आज के दौर में 200, 300, 700 साल के बीच में जितने शायर होंगे, कवि होंगे, लेखक होंगे, जो लिखेंगे वो लिखेंगे हिंदी में, उर्दू में। और अगर 100 साल 200 साल के बाद ये भाषा को पढ़ने वाले कोई नहीं मिले तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी और हम लोग बहुत से ज्ञान से महरूम हो जाएंगे। इसलिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम करके हम लोग इसकी हिफाजत हिंदी की, उर्दू की, आज विशेषकर हिंदी की हिफाजत के लिए हम लोगों ने एक जमा हम फरोगे अदब का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। उर्दू और हिंदी गंगा जमुनी का तहजीब है और इसे हमारी कमेटी फरोगे अदब गिरिडीह लेकर चल रही है और मैं फरोगे अदब कमेटी के सभी अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और फरोगे अदब कमेटी का उरूज, उनकी बुलंदी फलक और ज़मीन के दरमियान है और उनके गिराफ को लोग नीचे करना चाहते हैं लेकिन नाकामयाब। और इसके लिए मैं मुख्तार हुसैनी साहब को बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस तरह के प्रोग्राम कार्यक्रम को हमेशा हम लोग चलाते रहे, इसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। जी, इसके साथ मैं अपने वक्त का कार्यक्रम में समीम अख्तर, समीम 20 अगस्त क्रांति, सैयद इफ्तिखार, अहमद रशीद जमील, तशब्बुर अवारसी, सरफराज चांद, मुख्तार हुसैनी, जावेद हुसैन, जावेद सलीम, परवेज, नसीम अख्तर नसीम, कैस राजा कैस आदि उपस्थित हैं। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।